जनता पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था और मुझे लगता है कि रह गए वो 40 पे। तो अगर ये 50% वाला फॉर्मूला लगा दिया जाए तो 400 कहने वाले अगर 200 पार कर जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए इनके ही अपने दिए गए फॉर्मूले को, इनका जो उसमें एफिशिएंसी रेट रहा हरियाणा के अंदर वो 50% के आसपास का रहा, तो हम उसी को लागू करके अगर देखें तो ये 400 पार का शगुफा है, ये नारा नहीं है। ये 200 भी पार करेंगे इस बात में मुझे शक है। देश के अन्नदाता के ऊपर अत्याचार करके, उनके ऊपर पैलेट गन चला के, एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले चला के, उनके ऊपर रबड़ की बुलेट चला के अगर इनको लगता है ये चुनाव जीत सकते हैं तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी। प्रधानमंत्री जसपा ने भी जमुना पार का नारा दिया था, आज उन्हीं की गोदी में आज सरकार गठबंधन के साथ चला। इस बार दोनों इकट्ठे जाएंगे जमुना पार। वो इस बार के लिए नारा दिया था, पिछली बार ही दे दिया था जेजेपी ने। उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी जमुना पार का नारा दिया था उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार दुष्यंत जी साथ लेके जाएंगे खट्टर साहब को, दोनों जमुना पार जाके बैठेंगे। इस पर फर्स्ट बैरिकेड के ऊपर ही इस तरीके की ताकत का इस्तेमाल करना साफ दिखाता है कि ये सरकार दुर्भावना से भरी हुई है किसानों के प्रति। और अब आखिरी जो अब सुनने में आ रहा है, अब ये सुनने में आ रहा है कि साउंड कैनन नाम की एक मशीन है, उसको शंभू बॉर्डर पे ले जाया गया है। उस मशीन से 160 डीबी से भी ज़्यादा साउंड निकलती है, जो किसी भी ह्यूमन ईयर के लिए, कान के लिए, मनुष्य के कान के लिए बेहद खतरनाक है और टेम्परेरी बहरेपन से परमानेंट बहरेपन तक का नुकसान किसी भी आदमी के कानों को पहुंचा सकती है। ऐसी मशीनों का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है, उपद्रवियों के खिलाफ किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से किसानों को सरकार दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है किसानों के साथ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। चाइना बॉर्डर पर अगर इतनी सुरक्षा कर देते और वहाँ अगर साउंड कैनन लगा देते तो जैसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जो बार बार खबरें आती हैं कि चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा करता है, वो खबरें शायद सुनने को नहीं मिलती। लेकिन वो सारे हथियार जो दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे हथियार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इसका हम पूरे तरीके से निंदा करते हैं इसकी, और जो जायज़ मांग है किसानों की, हम उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के किसान अपनी ज़मीन के उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हों, उनकी मांग भी बिल्कुल जायज़ है, या फिर पूरे देश का किसान एमएसपी गारंटी कानून के लिए संघर्ष कर रहा हो, वो मांग भी पूरी तरह से जायज़ है। स्वामीनाथन जी को इस सरकार ने भारत रत्न का पुरस्कार दिया है। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट कहती है कि C2+50% किसान को मिलना चाहिए, उसकी लागत के ऊपर 50% जोड़ के किसान को मिलना चाहिए। अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो गेहूं जो किसान बोता है, उस गेहूं का रेट उसको 3150 रुपये उसको मिलना चाहिए। आज के दिन में 2100 या 2125, 2150 रुपये तक मिलता है, यानी 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम रेट पर किसान से उसका गेहूं खरीदा जा रहा है। राजस्थान में जब बीजेपी गई चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने कहा 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे राजस्थान के किसान का। हरियाणा में 9 साल से सरकार है, यहाँ के किसान का 2100 रुपये में गेहूं खरीद रहे हैं। यहाँ का किसान किसान नहीं है। तो इसलिए पूरे देश के किसानों की इस वक्त एक मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून दिया जाना चाहिए और C2+50% के फॉर्मूले से एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि इतनी जल्दी कैसे संभव है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अध्यादेश ला के रातों रात पलट देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसी तरह से अध्यादेश ला करके एमएसपी गारंटी कानून को भी लागू किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।